लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हो फोटोशॉप में, मीडिया कोडर में, इंडिजाइन में, इन कॉपी में, इलस्ट्रेटर में, आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर, जितने भी सॉफ्टवेयर ड्रॉ वालों के होंगे, इसके अंदर आप उर्दू लिख तो सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं। वन टाइम इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। पासबुक इंस्टॉलर इस कंप्यूटर में इंस्टॉल है, किसने इंस्टॉल किया उसका आइडिया होगा, है नीचे लिखा है ये जी की जगह से कर दो अलीफ रे उर्दू। अब आप इसे क्लिक करने को यहाँ से इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप करो। टेक्स्ट टाइप करने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने पर इस पर लिखा तो जाएगा, लेकिन इंग्लिश में, उर्दू में नहीं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करते साथ इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन उर्दू में नहीं। उर्दू में लिखने के लिए नीचे से कंफर्म करोगे कि पासबुक इंस्टॉल है या नहीं। इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट है अलीफ रे। इस अलीफ रे में आकर आप जैसे इसको यहाँ पर ले आओ, इस पर रखकर अब आप इसमें अगर लिखोगे उर्दू लिखने के लिए मुझे यहाँ पर अलीफ लिखना है। अलीफ आएगा ए से, लाम एल, अल्लाह लिखा लेकिन अल्लाह सही से नहीं लिखा गया। उसके रीजन डॉग इतने सॉफ्टवेयर सबके अंदर आप उर्दू डायरेक्टली लिख सकते हो, उसके सारे के सारे बहुत से होंगे, वो यहाँ पे गलत होंगे। मुझे पाकिस्तान लिखना है, पाकिस्तान लिखने पे आएगा ई से, अलीफ ए से, लेकिन अलीफ अलग होगा, काफ अलग होगा, सी अलग होगा, टे सी भी अलग आएगा, टे भी अलग आएगा, सब कुछ यूँ होगा। ये जबकि सबको मिलाकर लिखना है, इन सबको कंबाइन करना है। कंबाइन करने की आप यूज करोगे एडिट में आकर सबसे आखिर में लिखा है प्रेफरेंसेस, उसके बीच में यहाँ पर लिखा है टाइप, क्योंकि इशू किसमें टाइपिंग में। जो टाइप में करना चाह रहा हूँ टाइप हो नहीं रहा। यदि आप टाइप ऑप्शन पर क्लिक करो, क्लिक करते साथ ही यहाँ से एक ऑप्शन है जिसका नाम वर्ड रेडी लेआउट, इस पर क्लिक करना, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो वर्ड रेडी लेआउट है इस पर क्लिक करते साथ ही अब लिखोगे तो लिखा होगा। अगर मुझे इसमें अल्लाह लिखना है, या लिखना है, या लिखने के लिए वाई, जिससे ये आएगी अलीफ, अब साथ अटैच होगा, जुड़ा हुआ होगा, इसको आप इधर से कंट्रोल टी के तहत रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा फिर देख लेना वाई ए या अल्लाह ए डबल एल, एक बार सेटिंग करनी पड़ेगी, डेली नहीं, लेकिन शायद आपको एडिट में जाकर प्रेफरेंसेस इस ऑप्शन को डेली यूज करना होगा। उसके लिए क्या काम कर रहे हो लैब में जैसे सिस्टम चेंज होगा तो मुझे हर सिस्टम पर जाकर इस जगह पर फर्स्ट क्लिक करना होगा, वरना टाइप नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम अपना है, अपने लैपटॉप में प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको बार बार चेक नहीं करना, सिर्फ पेपर क्लिक कर देना काफ़ी है। टाइप पे क्लिक करके इस पर क्लिक से वन टाइम होगा, रोज क्लिक नहीं करोगे। अब जो भी आप उर्दू लिखना चाह रहे हो वो लिखी जाएगी, और जो आप लेयर बनाओगे उस लेयर की अलग होगी, जैसा कि यहाँ पर, ठीक है। उसके ऊपर अल्लाह के नाम से एक लेयर को खोल दोगे, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर आपको जो असाइनमेंट दी थी वो असाइनमेंट ये थी कि पहले आप ओपन करोगे कोरड्रा के अंदर अगर उर्दू लिखनी है उसकी कोई सेटिंग, कोई ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाह लिखने का शॉर्टकट क्या था, शिफ्ट, बिस्मिल्लाह लिखने के लिए शुरू कहाँ से करोगे, बी से क्या आएगा बे, फिर क्या आएगा सी, उसके साथ मिला आएगा, फिर क्या आएगा बी। मुश्किल है, इसी वजह से सी सिर्फ शॉर्ट की एक प्लस कर दो शिफ्ट बी से क्या होगा, बिस्मिल्लाह पूरी लिखी है एक्सक्लेमेशन के साथ। इसी तरह से अगर मुझे अगर मोहम्मद लिखना है बी एम से, के एच बी एम दाल डी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना है, उसके लिए आप प्रेस करोगे कंट्रोल
क्यू प्रेस करने से क्या आएगा, काफ। बड़ा क्यू प्रेस करोगे तो सलन और सलन पूरा लिखा जाएगा, इससे काफ आएगा, इससे सलन और सलन पूरा लिखा जाएगा। इसी वजह से आपको देख लेना कि यहाँ पर अगर मैंने प्रेस किया क्यू तो क्यू आया, अगर आप बड़ा क्यू प्रेस करते हो तो बड़ा क्यू आएगा। लेकिन अगर मेरे पास नेम के नीचे चेंज है, अब लिखोगे तो ये दो कंपल्सरी है, इनकी जरूरत ऑब्वियसली आपको होगी, ठीक है। यही शॉर्टकट इसमें भी होंगे कि मुझे यहाँ पर अगर अल्लाह लिखना है तो अब बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि अभी आप ही के सामने यहाँ पर सेटिंग की, उस सेटिंग को बार बार नहीं करना, सिर्फ वन टाइम ही करना था, जिसकी वजह से उसकी लेयर भी बन गई और लिखा हुआ टेक्स्ट वो भी यहाँ आ गया। यहाँ से कुछ पूछना होगा, ठीक, उसकी लेयर तो बहुत बन गई। पिछले लेक्चर में बताया था वो था ये था कि फोटोशॉप के अंदर आपको एक इमेज ऐसा लेना है, इस इमेज को लेकर इसके ऊपर करो कंट्रोल टी, कंट्रोल टी से क्या होगा, साइज चेंज होगा, और उसके बाद अगर टूल यूज करो इसका नाम मैजिक, मैं मैजिक से क्लिक करूँगा, क्लिक करते साथ ही शायद सिलेक्शन ज़्यादा हो गई, ये कॉलर भी ऊपर सेलेक्ट होना शुरू हो गया, उसके अंदर कॉलर बहुत ज़्यादा है, इसको कुछ कम कर दो, मैंने किया 50, अब क्लिक करो सिलेक्शन काफ़ी हद तक परफेक्ट है, इससे कर दो डिलीट कीबोर्ड से, डिलीट करते साथ ही यहाँ पर आ गया। अब अगर आप इस जगह पर आकर फाइल में आकर ओपन में आकर जो भी पिक्चर इसको मुझे इसमें ऐड करना है, उस पिक्चर को यहाँ से ओपन करोगे, लेकिन फर्स्ट उस पिक्चर का फॉर्मेट देखना, उस पिक्चर का फॉर्मेट क्या है। जैसा कि इस स्क्रीन के आगे लिखा है .exe, इसके आगे लिखा है .mp4, इसके आगे लिखा है jpg होगा तभी वो पिक्चर इसमें आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आप पिक्चर ओपन करो, वो पिक्चर आप ला नहीं सकते फोटोशॉप के अंदर, जैसे आप उसको लेकर आओगे तो वो एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि इस पिक्चर का फॉर्मेट jpg नहीं है, इसलिए मेरे पास कुछ इमेजेस ऐसे होंगे जिन इमेजेस के आखिर में jpg नहीं लिखा होगा, जैसे ये इस पिक्चर के आगे लिखा है .jf, नीचे बता दो, सिर्फ उसी पिक्चर को आप कर सकते हो जो jpg है। ये एडिट हो सकती है फोटोशॉप में, हो जाएगी, आगे में लिखा आ रहा है सबसे एंड पर फर्स्ट लाइन jpg हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेट से हमें कुछ इमेजेस ऐसे मिलते हैं जिन इमेजेस का फॉर्मेट होता है वेबपी क्या होता है, वेबसाइट पिक्चर, वेबसाइट की पिक्चर सिर्फ वेबसाइट पे दिखती है, किसी सॉफ्टवेयर में नहीं। जैसा कि ये एक तस्वीर नॉर्मली इसे ओपन करो ये ओपन हो जाएगी, लेकिन इसको आप नहीं ला सकते फोटोशॉप में, ये तस्वीर को लाओ, ये भी तस्वीर ओपन नहीं हो सकती फोटोशॉप के अंदर, जैसा कि पिक्चर के आगे लिखा आ रहा है वेबपी वेबसाइट पिक्चर, इसी वजह से इसको आप नहीं ला सकते। या तो इंटरनेट से पिक्चर डाउनलोड करने का चेक कर लेना इसका फॉर्मेट है क्या, अदरवाइज दूसरा सोल्यूशन इसे करो राइट क्लिक ओपन विद पेंट, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे ओपन करते हो फोटोशॉप में तो ये ओपन नहीं होगी, इसी वजह से इसका फॉर्मेट बदलना है। फॉर्मेट बदलने के लिए राइट क्लिक ओपन विद पेंट, पेंट में पिक्चर ओपन हो जाएगी। इसे ओपन करने को फाइल में जाकर करने से दोबारा सेव करोगे न्यू नेम के साथ, न्यू एक्सटेंशन के साथ, इसका फॉर्मेट पहले पढ़ भी सकते हैं, नीचे लिखा आ रहा है कि ये फाइल HEIC फॉर्मेट में, इसे करना JPG, किसी भी पिक्चर को JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर उसको कोई न्यू नेम दोगे, न्यू नेम देने के बाद फिर आप इसे ओपन कर सकते हो फोटोशॉप में, ठीक है। ये पिक्चर इधर आ गई, अब इस पिक्चर को करो राइट क्लिक ओपन विद,
इस टाइम मुझे इस तस्वीर का साइज चेंज करना है। शॉर्ट कीज कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से रसोनल इधर से साइज चेंज करने टाइम क्या होना चाहिए? सिर्फ हाइट हो गया है, पूरी हो रही है विड्थ हाइट दोनों दोनों। ये जरा बराबर से करोगे विड्थ हाइट दोनों शिफ्ट और प्रेस करोगे देखिए ये उसकी रीजन क्योंकि शायद आपको नहीं बताया कोरेट्रा के अंदर आपकी साइंटिफिक एक मिस्टेक थी भी, अगर नहीं बताया तो मिस्टेक पेरेंट्स है कि इस जगह बराबर जब भी कोई भी टेक्स्ट टाइप करोगे उस टेक्स्ट को स्ट्रेच नहीं करते हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। यहाँ पर मुझे लिखना है 50% ऑफ। 50% ऑफ का वर्ड जो है मुझे इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना है। प्रोमिनेंट करने की इसको यूँ नहीं करना, ना इस तरह से ना इस तरह से, शिफ्ट के साथ बड़ा। ऐसा था जब भी आप उसका साइज चेंज करना कॉर्नर से यूँ, और अगर इसको और प्रोमिनेंट करना 53 यूज करनी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दी कि घर बनाने के लिए अगर मेरे पास स्पेस कम है तो किचन कहाँ होगा? शायद स्टेयर नीचे। इसी तरह से मुझे हाईलाइट कैसे करना है 50 को, इससे फिर करो रीसाइज यूँ नहीं ना ही यूँ, इसका साइज ठीक है 50 पे इसमें प्रोमिनेंट करना ताकि 50 का वर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस में देखा जा सके। तभी आप करोगे सिर्फ कंट्रोल के ब्रेक हो गया, इसे ब्रेक करने को इसको ले आओ इधर, इसका साइज कर दो कम। कई जगह पर ऐसा होगा भी कि ऑफ का साइज कम होगा 50 का साइज बड़ा होगा। अब अगर आप सेट करें तो साइज इंक्रीज करोगे ये ठीक है, अदरवाइज इस तरह से रीसाइज करना डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। यही चीज़ उसने फोटोशॉप के अंदर की, क्या पर इसको भी ऐसे करना गलत है। तो स्क्रीन का साइज चेंज करना हमेशा कॉर्नर से करो, लेकिन हो सकता है कभी कभार आप कोरेट्रा में भूल जाओ कि आपने इसका साइज कम करना था, लेकिन मैंने कम उसको फिर से वैसे किया जिससे आपको भी मना किया कि ऐसा नहीं करना। हो सकता है करते टाइम आप भूल गए, लेकिन फोटोशॉप भूलने देगा नहीं। जिस मर्जी पॉइंट को सेट करो इसका साइज, चाहे इधर से करो चाहे यहाँ से करो ऊपर से करो, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका साइज यूँ स्ट्रेच करना डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। इसी वजह से इसका साइज चेंज करना है कंट्रोल टी, और इसको करना है इधर से विड्थ हाइट एक साथ, ठीक है। लेकिन कभी हो सकता है जरूरत पड़ जाए कि आपने इसकी सिर्फ हाइट चेंज करनी है, फिर जैसा मैंने इसे किया कॉपी इधर से और इस जगह बराबर कर दो इस कोड में पेस्ट कंट्रोल बी। मुझे इसका साइज कम करना कंट्रोल टी, साइज हो गया कम। साइज कम करने के बाद इसकी नेक का साइज थोड़ा बड़ा करना, लेकिन करना कहाँ से बड़ा है? इतना इतना साइज इंक्रीज करने के लिए जब आप कंट्रोल टी करोगे तो कंट्रोल टी से साइज बड़ा कर तो रहा है, लेकिन फिर हाइट दोनों। लेकिन मुझे अगली बार ऐसा नहीं करना, सिर्फ उसकी नेक का साइज विड्थ में चेंज करना, हाइट में नहीं। तो फिर यूज करते शिफ्ट, शिफ्ट से क्या होगा? ओनली विड्थ ओनली हाइट, जिससे उसकी नेक का साइज बड़ा हो गया। उसका फायदा ये है कि इसको इसमें एडजस्ट करना आसान होगा। अगर नेक साइज कम है तो अब नेक का साइज पहले से बड़ा है तो एडजस्ट करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक और है, हर एक पर्सन का नेक साइज डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर आपकी शर्ट परचेज करते हो तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा? कॉलर साइज, ठीक है। कॉलर का साइज डिफरेंट होगा, इसी वजह से हो सकता है वैसे तो ये बड़ा परफेक्ट हो गया, जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन आपकी कुछ पिक्चर के अंदर क्या था? पिक्चर न्यू थी, क्या है क्योंकि कॉलर साइज बड़ा नेक साइज कम, इसी वजह से इसको एडजस्ट करने के लिए कंट्रोल डी और शिफ्ट के साथ करो तो सिर्फ बिल होगी। एक दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसको यूज करो ऑप्शन एडिट में जाकर ये पढ़ाया था कंट्रोल डी, उसी के ऊपर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है पपेट रैप, ये ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, ये ऑप्शन है कहाँ पर? एडिट के अंदर आकर पपेट रैप, उस पर क्लिक कर दो, ये कहाँ पर आ गया। इस पर क्लिक करोगे इसके ऊपर बोर्ड की सिलेक्शन होगी। शायद सभी को मालूम होगा थंबनेल, थंबनेल क्या होता है? जो नोटिस बोर्ड के ऊपर कोई पेपर होगा उस पेपर को उसने अटैच किया थंबनेल के साथ, इसी हद तक ये भी क्या है? थंबनेल। अगर मैंने थंबनेल से बिना लगाई
और एक यहाँ लगाई, उससे क्या होगा, हवा से शायद मेरा पूरा पेपर वो होगा। फिर क्या करो, एक हम पे यहाँ पे लगा लो, एक हम पे इधर लगा लो, एक इधर एक इधर, जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करते जाओगे वहाँ पर हम पे लग जाएगी, जिसकी वजह से आप उसके कॉर्नर को अगर नोक से एडजस्ट करोगे सिर्फ उसकी नोक होगी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की असाइनमेंट में क्या था, कॉर्नर के साथ और उसकी नेक के साथ गैप था, अब वो गैप काफ़ी हद तक कवर हो गया ना, और से कर दो प्रिंटर, वो कॉलर अगर साथ है नहीं था अब हो गया, अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है, दोबारा फिर से ऑप्शन एडिट में आकर पॉकेट रैप इस पे क्लिक करते साथ एक क्लिक इधर, अब आप इस नोक को इधर से मूव कर दो, इसकी एडजस्टमेंट अब सही होगी, अब कॉलर सही हो गया, उसको इस तरह से एडजस्ट करो कि कोई पर्सन ऐसा जो इस फील्ड का नहीं है, एक बार उसको देखकर टेंशन होगी कि मेरे मुताबिक ये तस्वीर एडिट नहीं है, जितना परफेक्ट उसने इसको इस तरह जोड़ दिया, ये एडिटिंग हो ही नहीं सकती, इसलिए मुझे मैक्सिमम इसको इस तरह डैश करना शुरू कर सको, जब आप ओके करोगे तो वो कॉलर के साथ काफ़ी हद तक हो गया। अब यहाँ पर वाइड एरिया खत्म करना है, टूल कौन सा, मैजिक मैजिक टूल से क्लिक करोगे, क्लिक करते साथ ही यहाँ पर आओगे तो सारा एरिया वाइड सेट होगा या नहीं, प्लेस मैं वाइड में क्लिक करूँगा, वाइड सारा सेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि लेयर गलत है, इधर से देखकर डिसाइड होगा या नहीं होगा। अब हो जाएगा, अब अगर डिलीट सिलेक्शन खत्म करने का शॉर्टकट कंट्रोल डी, उसके बाद इसका कलर चेंज करना है, ये वाला कलर है शॉर्टकट ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, जो नहीं बताया बोल देना, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, इससे क्या होगा वो कलर आ जाएगा उस लेयर पर जो लेयर सिलेक्ट है, ऑल्ट प्लस लेकिन टूट गया, इसीलिए करोगे से अंडू की शॉर्टकट वही है, कंट्रोल यू सी, फिर बनाओगे इधर न्यू लेयर, इधर बनाओगे न्यू लेयर बनाकर अब करोगे ऑल्ट प्लस बैक स्पेस और न्यू लेयर होगी सबसे नीचे, एक्स्ट्रा एरिया खत्म करना तो क्रॉप टूल के तहत इसको न्यू जोड़कर प्रिंट करो, फिर ब्लर क्यों आया, क्योंकि हर पिक्चर जिसकी वेव हाइट इक्वल नहीं है, जिसका साइज देखो सबसे नीचे आ रहा है 4 पर, साइज 194 के ऊपर डायमेंशन 1441 से बड़ी है, इस पर आप आओगे, इस पिक्चर का साइज चेक करो, वो नीचे सेकंड हाफ 390, जैसा हर मोबाइल का कैमरा कट सेम नहीं होता, इसी तरह से हर तस्वीर का साइज क्वालिटी सेम नहीं होती, मेरे पास थोड़ी असर स्कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कभी ब्लर हो गया, ठीक, तो फिर उसके लिए आपको गूगल के ऊपर पिक्चर सेट करते टाइम उस पर फिल्टर लगाओ, मैंने यहाँ पर आकर लिखा पासपोर्ट साइज फोटो कोड और इसके आगे इस पर लगा दो फिल्टर, इस साइड में लिखा आ रहा है इधर टूल, गूगल के ऑप्शन है, टूल पर आकर इसे कर दो एनी साइज की जगह आइकन लार्ज, अब आपको पूरा कोड नजर नहीं आएगा, गूगल है, इसमें हर कोड का साइज बहुत ही बेहतर होगा, जिसको आप कंफर्म कर भी सकते हो यहाँ से, साइज होने का देखो इसका इधर आएगा साइज 1200, पहले का था 300 290, मुझे पिक्चर ओपन करने से पहले पता चल जाएगा कि ब्लर है, तो साइज कितना होना चाहिए 1000 मतलब परफेक्ट, 1000 से जितना ऊपर होगा उतनी लो क्वालिटी हो सकती है, 1000 से जितना हाई क्वालिटी और जितना 1000 से नीचे होगा उतनी लो क्वालिटी होगी, इसमें पिक्चर सबसे लो क्वालिटी कौन सी है, क्या 300, उसका साइज 1000 होना चाहिए, इसका साइज सही है, चल जाएगा, ठीक है, तो हर पिक्चर पे काम करने से पहले उसका साइज देखना, ये पिक्चर ब्लर है, तो नीचे लिखा है सेकंड हाफ, अब इस चीज़ को उठा के देख लो,
ब्लर हो गई है, इसकी आइज ब्लर हो गई। अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर ऐसी ओपन करूंगा जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसको आप जूम करोगे तो उसके पिक्सल खराब नहीं होंगे। वो पिक्चर पहले से बता दिया कि इस पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आप जूम भी करोगे तो जूम करने से भी इसके पिक्सल खराब नहीं होंगे। तो पहले से कैसे बता दिया, क्योंकि इसका साइज यहाँ से पढ़ लो, मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके साथ ही जो पिक्चर अब मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके पिक्चर बहुत परफेक्ट है। ऐसी पिक्चर तब यूज करते हैं जब आपको प्रिंट बड़ा चाहिए सड़क पे लगाने के लिए, अदरवाइज इतनी बड़ी पिक्चर आपके मोबाइल पर शो करेगी, स्टेटस पे देखेगा नहीं, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, इंस्टा पर पोस्ट कर भी दोगे किसी के पास फोटो नहीं होगी, नेट स्लो है। इसी वजह से इतनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर सोशल मीडिया पे बेकार है, प्रिंटिंग की सही। इसी वजह से ये पिक्चर ब्लर नहीं होगी, इसको आप जूम करोगे तो उसके पिक्सल। इसी तरह से मेरे पास एक पिक्चर और है, इस पिक्चर का साइज स्टाइल उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसका साइज बता देंगे नॉर्मली स्टैंडर्ड कि आपको किस मकसद की पिक्चर चाहिए। नॉर्मल तस्वीर के लिए स्टैंडर्ड साइज का है 1000, नॉर्मल पिक्चर प्रिंटिंग के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए नॉर्मल नहीं। इसलिए उसका पहले एक्चुअल साइज देखना, फिर मुझे अच्छा कोड चाहिए। अच्छा कोड क्या होता है, उसका साइज 1000 के ऊपर होता है, ये 1000 के आसपास है, उतना भी बुरा नहीं है, उधर 1000 के ऊपर है, एक वैल्यू 1000 के पास होनी चाहिए, तो वो दोनों वैल्यू 1000 के पास है, इसलिए पिक्चर बहुत अच्छी है। अगर आप इसको डाउनलोड करोगे तो इसकी क्वालिटी बहुत परफेक्ट होगी, लेकिन इतनी अच्छी पिक्चर करनी है, पासपोर्ट साइज तस्वीर का साइज कितना सा होता है, वही चाहिए जो पहले थी। हर पिक्चर को आपने चेक करना है, ये शॉर्ट की प्रेस करके 100% व्यू कंट्रोल 1 क्या होता है, प्रिंट साइज, कंट्रोल 1 क्या होता है, एक्चुअल साइज 100% व्यू। ठीक, मुझे किसी भी पिक्चर की क्वालिटी चेक करनी है प्रिंटिंग के बाद, इस तस्वीर का क्या मेजर होगा, कंट्रोल 1 करो, ये तस्वीर इतनी है और इतनी ही प्रिंट होगी, इस तस्वीर का साइज कंट्रोल 1, इस तस्वीर का साइज कंट्रोल 1, इस तस्वीर का साइज कंट्रोल 1, हर पिक्चर का साइज 100% व्यू कंट्रोल 1 से। ठीक है, प्रिंट व्यू कह लो, 100% व्यू या एक्चुअल साइज व्यू, ये व्यू नहीं है, ये लेवल है, जूम लेवल। इसी का कुछ समझने वाला है तो के अंदर ये आपकी क्लास में करवाया था, इस टाइम इस पूरी फाइल के अंदर कितना कुछ है कोई भी बता सकता, लेकिन जब आप इसे सेट करोगे तो बताएगा नीचे कि इसमें 26 से अबव, बल्कि उससे भी ज़्यादा 60 है। ये आपको ढूंढनी पड़ेगी चीज़ें हैं कहाँ पर, जब तक जो कुछ इधर लिखा होगा, कुछ इधर होगा, कुछ इधर होगा, इसमें ओवर कितने हैं, सर्कल कितने हैं, ये भी नहीं मालूम। ऐसे देखते जाओगे शायद 1 2 हो सकता है इधर उधर होगा, मुझे नजर नहीं आया। इसी वजह से आप जैसे ओपन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में जाकर सबसे आगे में ऑब्जेक्ट में क्लिक करोगे, साइड में उसकी एक लिस्ट बना देगा, इस लिस्ट को पढ़ लो, समझ आ जाएगा यहाँ पर क्या करें। इस पर F लिखा हुआ है 2 बार, कहाँ लिखा हुआ है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, लेकिन पोजीशन कंफर्म नहीं है। इसके साथ साथ इसमें ओवर कितने एलिप्स इसमें 1 2, बल्कि ऊपर सर्च भी कर सकते हो, सर्च करते टाइम मैं जैसे लिखूँगा इसमें कितनी एलिप्स 4, वो कहाँ पर है ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट किधर है। इस क्लासरूम में कितनी चेयर्स, कितने कीबोर्ड, कितने कंप्यूटर, एक लिस्ट बना लो, लिस्ट पता चल जाएगा। उसने लिस्ट बना दी, इस टाइम आपकी पूरी फाइल के अंदर टोटल ऑब्जेक्ट नहीं है, सारे के सारे उसने बता दी। इसमें ग्रुप कितने हैं, इधर जाके लिखो ग्रुप कोई नहीं, ठीक। इधर जब आप आओगे तो अगर मैं इस जगह पर आकर इन चीज़ों को कंट्रोल G कर दूँ
एक है, जिस ग्रुप के अंदर कितने 47 हो गया अपना। अनग्रुप कर दिया या नहीं किया वो किधर से पता चल जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल यू करके साथ ही हम बता रहे हैं कि इस टाइम कोई ग्रुप नहीं है, इसमें इमेजेस कितने हैं ऊपर जाकर कितने लिख दो बिटमैप या जेपीजी, इसमें जेपीजी एक है। इसीलिए ये लेयर की लिस्ट है जिसके अंदर जो चीज़ आपके सामने है नजर तो सारी आ रही है। ऐसा थोड़ी है कि अगर आपने क्लिक किया तस्वीर पर तो सिर्फ तस्वीर दिखाए, सिर्फ तस्वीर सेलेक्ट होगी, नजर सब कुछ आएगा। यही चीज़ फोटोशॉप में है। फोटोशॉप का मतलब ये नहीं है कि आपका क्लिक है फेस पर तो सिर्फ फेस नजर आएगा, नजर सब कुछ आएगा। ये बेसिकली आपके पास लेयर्स है, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे समझ लो दोबारा कोरल में आ जाओ, मुझे कोरल के अंदर चांद सेलेक्ट करना तो हम चांद को डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि कोरल ड्रा के अंदर ऐसा है, फोटोशॉप में ऐसा नहीं है। फोटोशॉप के अंदर हर चीज़ को आपको इधर से लेना है, ठीक है। ये क्या है सिलेक्शन, मुझे उस चांद को सेलेक्ट करना तो मुझे पता करना पड़ेगा चांद वाली शेप या उसका नाम क्या है। जब तक उससे ढूंढना लो आप उस पर काम कर नहीं सकते। इसी वजह से इसका ये आ गया। अपनी आसानी के लिए नाम दे दो, मैंने इसका नाम दे दिया मून। अब क्या होगा मुझे ढूंढना आसान हो गया क्योंकि सिलेक्शन यहाँ से नहीं होगी, इधर हो जाएगी। फोटोशॉप नहीं होती। फोटोशॉप के अंदर अगर आपने यहाँ पर आकर कुछ सर्कल बनाए इधर से, मैं सर्कल बना लेता हूँ इधर, एक इधर है, एक सर्कल इसके फेस पर है, एक सर्कल इधर है। जो मैं चीज़ बनाता जाऊँगा वो बनती तो जाएगी लेकिन साथ साथ लेयर भी बनेगी। इसकी साइड में देख सकते हो मैंने आपको दिखाने के लिए बैकग्राउंड इसका चेंज किया। कितने सर्कल हैं 6। आपको सर्कल सेलेक्ट होना ही नहीं क्योंकि ये कोरल नहीं है। कोरल में हम डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर सिलेक्शन इधर से होगी, ठीक है। अगर आपने सिलेक्शन गलत की तो गलत सेलेक्ट होगा। सही सिलेक्शन की ये बेसिकली सिलेक्शन है, ये पेजेस नहीं है कि मैं क्लिक करूँगा एलेक्स 4 पर तो सिर्फ वो दिखेगा, मैं क्लिक करूँगा पेज तो सिर्फ पेज दिखेगा, नजर सारा यहाँ डन। जैसा फिर से देखना कोरल की एग्जांपल बार बार इसके दे रहा हूँ क्योंकि ऑडियो भी कर चुकी हो। अगर मैं यहाँ पर आकर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, इस रेक्टेंगल के ऊपर कॉपी कर देता हूँ, बहुत सही एक्चुअल रेक्टेंगल एक दिख रहा है लेकिन इधर बताएगा कितने रेक्टेंगल। अगर मैंने कलर दिया सब में तो सारे सर्कल और रेक्टेंगल ग्रीन हो गए। इसमें एक रेक्टेंगल ऐसा है जिसका मैं कलर करता हूँ ब्राउन, नजर नहीं आ रहा जबकि ब्राउन हो चुका है। इनको उठाओ, इसके नीचे कोई ना कोई ब्राउन होता। इसका मतलब ये जो आपको देखते हैं, मे बी आपने इससे पूछा उसने शायद पावर पॉइंट किया होगा। पावर पॉइंट में ऐसा होता है जिस स्लाइड को आप सेट करो वो दिखती है। स्लाइड और चीज़ है, लेयर और चीज़ है, ठीक है। आपको काम जिस पे करना है वो सेलेक्ट करो। और सबसे मुश्किल यही चीज़ है, जिस दिन आपको लेयर की समझ आ गई उस दिन फोटोशॉप कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट क्यों? क्योंकि इसमें टूल बहुत ही कम है। इसमें टूल मैंने क्या पढ़ाने हैं, ये ऑलरेडी आपको पढ़ा रहा है। इस टूल से क्या होता है, दिखा रहा है क्या होता है। किसी जगह पर निशान होगा मिटाने के लिए, किसी कपड़े पर, दीवार पर, फेस पर। मेरे फेस पे पिंपल्स हैं तो पिंपल मिट जाएंगे इससे, ज़्यादा डिग्री बनेगी इससे। एक डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा एक्सपीरियंस 1 साल, मुझे अपना एक्सपीरियंस 5 साल में कन्वर्ट करना है। अपने डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो इस टूल से। जहाँ 1 लिखा है 5 लिख लो। आपके पास एक डिग्री है, उस डिग्री के ऊपर मुझे नाम चेंज करके अपना लिखना है। आपका नाम मिट जाएगा इससे। उसके अंदर पढ़ने वाले टूल बहुत कम थी और बहुत ईजी, ये ऑलरेडी पढ़ा रहा है। ये है क्या, रीजन बता रहा है क्या है, मिटाने के लिए। ये इसलिए चीज़ों को ब्राइट करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, किसी के स्किन को पॉलिश करना है इसके लिए। तो शायद एक दिन में 5 टूल हो जाएंगे। इसमें टूल बहुत ही कम, बहुत ईजी। असल कंफ्यूज जो चीज़ करती है वो इसी वजह से आपको लेयर के ऊपर मैक्सिमम काम करना है। 1 नहीं 2 3 4 5 लेक्चर समझ आए जाएगी लेयर है क्या। जिस दिन इसकी समझ आ रही टूल कुछ नहीं। इसी वजह से आज दूसरा या तीसरा लेक्चर अभी तक कुछ भी नहीं करवाया, सारा मुझे रिपीट होगा क्योंकि मुझे मालूम है आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, सबके लिए फर्स्ट टाइम लेयर को समझना मुश्किल है। इसी वजह से इसकी एक असाइनमेंट और बना दो, उससे मुझे क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसी
पीएनजी ऐसी तस्वीर जिसका बैक पहले से ही नहीं है, समझा के। अब आप इसके ऊपर अगर इसका साइज कम कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से इसका साइज हो गया कम। उसके बाद मैंने इस तरह पर लेयर और ऐड कर दी प्लस से लेयर बनाई और इधर से कलर चूज करो व्हाइट की बजाय कुछ और। मैंने किया कलर ब्राउन कलर करने के बाद अब करो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कलर कहाँ आया पीछे इमेज, वो वाला कहाँ गया फेस इसके नीचे। ये दो पेपर है, बड़े वाला पेपर ऊपर, कटा हुआ पेपर नीचे। वो जो पेपर नीचे है उसको ऊपर ले आओ, फिर नजर एक टाइम में दोनों आएंगी। जो भी क्वेश्चन आपने किया उसके अंदर कंफ्यूज आप क्या चीज कर रहे हैं कि मेरा क्लिक इधर है तो फेस नजर क्यों आ रहा है, मेरा क्लिक इधर है तो फिर बैकवर्ड नजर क्यों आ रहा है, नजर दोनों आएंगे। ये तरतीब है कि वो ऊपर या ये ऊपर, क्योंकि चीज की सिलेक्शन यहाँ से नहीं होती। अब ये इस वजह से अगर आपको इसमें कलर करना हाफ, फिर आप करोगे सिलेक्शन। मैंने सिलेक्शन करके टाइम इसका कलर तब्दील किया, इसका कलर कर दो यहाँ से ये। अब अगर मैं यहाँ पर यूँ क्लिक करता तो क्लिक करने पर कलर होगा इसके फेस पर, यस ऑल्ट प्लस बैक स्पेस इसके फेस पे कलर आएगा या नहीं आएगा सर। पीछे जिसकी वजह से क्या है वो फ्लोर बन गया कि शायद एक कमरा, उस कमरे का फ्लोर ये है, उस फ्लोर का कलर डार्क है, पीछे दीवार का कलर लाइट है। इसी तरह से मैं फिर से इसकी सिलेक्शन अगेन करनी है। अगेन सिलेक्शन करने पर मुझे इसको थोड़ा सा उससे हटकर कोई और कलर देना ब्लैक, और प्लस बैक स्पेस करोगे इसके इमेज पे कलर होगा या नहीं, अब होगा और प्लस बैक स्पेस। एक चीज पूछती है अगर मैंने ऐसा कर दिया इससे क्या होगा, जब इसे मूव करते हैं ब्लैक स्क्रीन साथ साथ आएगी, क्योंकि आपने उस लेयर पे काम किया जिस पर नहीं करना चाहिए। ये दीवार है तो दीवार का कलर नीचे आए, पहले से करो दो कंट्रोल सी। इस टाइम लेयर कहाँ पर है, लेयर 1 या लेयर 2, सॉरी सिलेक्शन कहाँ पर है, 1 या 2 दोनों पे नहीं है। इसका मतलब ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करना, कॉपी करना, डिलीट करना, ऊपर से कोई कलर करना पॉसिबल नहीं क्योंकि लेयर नहीं। इसलिए पहले लेयर चूज करना, फिर करना ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते साथ ही इसमें कलर यूँ आ गया। अब वो कलर ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इस जगह पर आकर मैंने गूगल की वेबसाइट पर आकर लिखा रिंग लिखना, इसके आगे लिखो पीएनजी ऐसी तस्वीर जिसका बैक नहीं होता। लेकिन मुझे अब इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। पीएनजी आसानी से मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला ढूंढना भी नहीं है, क्योंकि अब आपको फोटोशॉप थोड़ा सा आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा आप इसमें से चीज़ें खुद भी माइनस कर सकते हो, क्योंकि इतना फोटोशॉप सीख लिया। करना क्या है, इस लेयर में से ब्लैक निकालना है, टूल मैजिक। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा इसका ब्लैक इधर सेट हो जाएगा या नहीं, लेयर गलत है, लेयर गलत, पहले क्लिक अब हो गया, डिलीट हो गया। अब इस पर क्लिक करो, ये इसका फेस भी सिलेक्शन में दिख रहा है, डिलीट करने में फेस डिलीट नहीं होगा, ब्लैक होगा क्योंकि लेयर हो सिलेक्शन की कोई लेयर नहीं होती। सिलेक्शन वहाँ होगी जिस लेयर पे क्लिक है, जहाँ ब्लैक वहाँ सिलेक्शन वहीं पे क्लिक है। इसलिए पहले देखना कि मेरा वर्किंग ऑब्जेक्ट या सिलेक्टेड लेयर कौन सी है, फिर डिसाइड होगा कि काम कहाँ पर होगा। इसीलिए इधर आकर सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन खत्म करो कैसे, डी, कंट्रोल डी मतलब डी सिलेक्ट। अब इसकी सिलेक्शन नहीं है, इस रिंग का साइज कम करना, कंट्रोल डी, साइज कम करो, फिर हाइट दोनों कट नहीं कर रहा है, शिफ्ट से करो तो एक चीज़ करेगा। जो करना गलत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जरूरत होगी तब आपसे यूज करें, ठीक है। अब आप यहाँ से करो दोबारा सिलेक्शन। मैंने सिलेक्शन किया ये हिस्सा, कॉपी करने से कंट्रोल सी, फेस कॉपी होगा या नहीं, नहीं होगा, रिंग कॉपी होगा। करना क्या है कि इसको इस रिंग में से गुजारना है, यूँ करो पूरा रिंग पीछे, पूरा रिंग ऊपर। हकीकत में अगर इस रिंग में से गुजर कर ये बाहर आएगी तो इसका ये वाला हिस्सा बॉडी के पीछे, ये वाला हिस्सा सही है, तो जितना हिस्सा पीछे आएगा उस हिस्से को आप ऊपर ले आओ। रीजन यूँ करने से होना नहीं है, क्योंकि ये थोड़े की
फाइल नहीं है, ओरल की होती तो आप अनग्रुप करो, इसका फेस अलग हो जाएगा। अगर खुद बनाया होता तो अनग्रुप वो होना है जो खुद बनाया है, ये खुद नहीं बनाया, ये कैमरा पिक्चर है, इसी वजह से इसका इतना हिस्सा मुझे अलग करना है। तो इसको फिर रिपीट कर दो, रिपीट करने के लिए कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट करना कंट्रोल बी, जिससे क्या होगा लगेगा यू जैसे स्लीपनेस उधर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर फेस रखा। ठीक है, सिर्फ टेक्निक यूज की, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे ना करते तो पूरा इमेज ऊपर आएगा या पूरा रिंग ऊपर आएगा, आधा रिंग ऊपर आधा नीचे नहीं हो सकता। इसलिए आपको टेक्निक यूज करनी है, इसे कॉपी करो कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट कंट्रोल बी। अगर आपने सिर्फ कंट्रोल बी किया तो इसमें कंट्रोल बी मतलब पेस्ट, पेस्ट की शॉर्टकट दो हैं, एक है सिंपल पेस्ट, एक है स्पेशल पेस्ट। सिंपल पेस्ट कंट्रोल बी, स्पेशल पेस्ट कंट्रोल शिफ्ट बी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप कॉपी करते हो कंट्रोल सी वो पेस्ट करेगा कहाँ मुझे खुद नहीं पता, उसने पेस्ट किया नीचे, क्योंकि पेस्ट कहाँ होना चाहिए सेम पोजीशन। दोबारा इसको वहाँ रखना मुश्किल है, एग्जैक्ट लगाना है उसके ऊपर ताकि पता ना चले कटिंग है, लेकिन पता चल रहा है। फिर ट्राई करो, अभी भी कट नजर आ रहा है क्योंकि वो एडजस्ट ठीक से हो नहीं रहा, या तो थोड़ा टाइम लगा कर कर लेना, अदरवाइज इस पे करो स्पेशल पेस्ट। स्पेशल पेस्ट क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट बी, जिसका काम पेस्ट करना सेम प्लेस, इसमें क्लिक किया सेम उसी जगह पर आकर लगा जहाँ से कॉपी किया गया, जिसकी वजह से इसमें कट नहीं आएगा, मुझे इसको अटैच करने में मुश्किल नहीं होगी। फिर अगर आपको सेलेक्ट करना है एक ये भी, एक ये भी, एक ये भी, अगर होता ओरल ड्रा के अंदर अगर आपको सिलेक्शन करनी है 2-3 ऑब्जेक्ट की तो क्या करोगे शिफ्ट इधर इधर, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो फोटोशॉप तो फोटोशॉप में यहाँ सिलेक्शन होनी है शिफ्ट से, क्योंकि इधर मेरी मर्जी यहाँ से करो इधर से करो आप ऊपर चलेगा, जबकि इधर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। इधर हर हाल में इसकी सिलेक्शन यहाँ से नहीं इधर से करनी है, शिफ्ट से सेट करो, कितने सेट हो गए 3, कंट्रोल जी ग्रुप, इसमें ग्रुप का शॉर्टकट वही है जो उसमें था, लेकिन अनग्रुप का शॉर्टकट वो नहीं है जो उसमें, ठीक है। कंट्रोल जी कंट्रोल शिफ्ट जी, उसमें था कंट्रोल यू, पर्पस सेम, ग्रुप क्यों करना है इसलिए कोर में करते थे सेम है, अनग्रुप क्यों करना है इसलिए कोर में करते थे, बस शॉर्टकट बदल गई। इसका फायदा ये है कि अगर आप इसे करते हो रीसाइज तीनों साथ होंगे, अगर आप इस पर करते हो राइट क्लिक पूरा का पूरा ग्रुप डुप्लीकेट होगा, जिसके साथ आप इसको इससे रिपीट कर सकते हो, ठीक है। ग्रुप का पर्पस ये होगा, अगर आपने इसको ग्रुप ना किया तो फिर क्या होगा, आप इसकी डुप्लीकेट करो तो डुप्लीकेट होगी एक ही, मैं मूव करूँगा तो एक चीज़ है तीनों ने, तो जिसका ग्रुप बनाना उसका ग्रुप बनाना शिफ्ट के साथ सिलेक्शन सेम कोरड्रा की तरह कंट्रोल जी ग्रुप हो गया। ग्रुप का फायदा ये साइज चेंज करोगे तीनों के साथ रोटेशन तीनों की, लेकिन ग्रुप का शॉर्टकट वो नहीं है अनग्रुप का, सॉरी दूसरा, ठीक है। एक ही कर लेना। नेक्स्ट कुछ जगह पर ऐसा होगा, बल्कि याद होगा थोड़ा सा कि मैंने फोटोशॉप के अंदर जरदारी के पहले लेक्चर के अंदर एक थोड़ा सा करके दिखाया था टूल यूज, पॉलीगोनल टूल के साथ आप इसकी करो यूज सिलेक्शन, मैंने सिलेक्शन की इधर से, लेकिन ये सिलेक्शन शायद पूरी हुई नहीं, जो एरिया सिलेक्शन में नहीं है उसको ऐड करना, तो जो एरिया सिलेक्शन में नहीं है उसको ऐड करना, तो शिफ्ट से क्या होगा अब सिलेक्शन जरूरत से ज़्यादा होगी, फिर करोगे ऑड से क्या होगा सिलेक्शन कम होगी, सिलेक्शन सबट्रैक्ट करेगा, कर्सर के साथ आ भी रहे माइनस, जिससे क्या होगा सिलेक्शन कट गई, ठीक है। फिर देख लेना मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था कि आप इसका एक फ्रेम सेट करो, दूसरा फ्रेम सेट करना शुरू करोगे तो पहला खत्म, वो करोगे तो ये खत्म, दोनों सेट करने शिफ्ट, समझा कि। और अगर आपने इसे कम करना तो ऑड से क्या होगा, वही जो कोरड्रा में ट्रिम सिलेक्शन कट रही है, सिलेक्शन कम हो गई, ठीक। इसी वजह से इसको देख लेना, मैं
कुछ इमेजेस हैं जिन इमेजेस की आप कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि पिक्चर कुछ इस टाइप की है। मेरे पास एक पिक्चर ये जिसमें मैक्सिमम कलर ब्राउन है, एक पिक्चर और जिस पिक्चर के बैकग्राउंड में कलर ज़्यादा। इन तस्वीरों की आप कटिंग नहीं कर सकते थ्रू मैजिक टूल से क्लिक करो। इधर सिलेक्शन में क्या आया, सोफा भी आ गया। अगर सोफा पे क्लिक किया तो ड्रेस भी आ गया। उसकी रीज़न सोफा भी रेड, ड्रेस भी रेड। इधर आओगे बैक साइड पे क्लिक करो, उसका ड्रेस भी आ गया, ड्रेस में भी कलर ब्राउन और पीछे लकड़ी तो ब्राउन। करना ये है लेकिन साथ साथ वो भी आ गया। तो इन पिक्चर पर आप यूज़ नहीं कर सकते मैजिक, क्योंकि मैजिक टूल बहुत बेहतर, लेकिन उस पिक्चर के लिए इसका बैकग्राउंड कलर प्लेन है। जैसा कि इस तस्वीर के लिए मैजिक टूल बहुत अच्छा है, इसके लिए फजूल है। इस पिक्चर पर थोड़ा मुश्किल है, क्लिक करोगे कोड भी आ गया। इधर भी मुश्किल है, क्लिक करो ब्राउन पर बात किया। ठीक है, इस चीज़ की सिलेक्शन करना डिफिकल्ट, तभी आप यहाँ से यूज़ करोगे इसका नाम सब्जेक्ट पर टैग आउट करने वाला कुछ भी नहीं, सिर्फ क्लिक करना और थोड़ी देर वेट करना। वो सिलेक्शन खुद ही बना देगा, सिर्फ आपको थोड़ी देर वेट करना, तो पूरी सिलेक्शन करो। सबसे अच्छा सिलेक्शन का टूल कौन सा है, ये है। करने कुछ नहीं, सिर्फ क्लिक देन वेट, फिर देखना दोबारा। इसको इधर आकर देख लो, इसकी सिलेक्शन करनी है मैजिक टूल के अंदर लिखना इधर, लेकिन लिखना क्या, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए ज़्यादा लिखना कम लिखना, इसका आइडिया नहीं है, तो उस टूल के बजाय ये यूज़ कर लो। सब्जेक्ट में क्या है, करने कुछ नहीं, लिखने कुछ नहीं, सिर्फ वेट करना है। उसमें थोड़ा टाइम ही और तो सिलेक्शन करनी, लेकिन सिलेक्शन बड़ी अच्छी की, लेकिन 1%, 2%, 3% इसकी सिलेक्शन सही नहीं है। ये एरिया पता है कि उसमें सिलेक्शन नहीं है, तो इसको फिर आप मैनुअली खुद ऐड करोगे शिफ्ट के साथ। इसी तरह से उसका ड्रेस नीचे इधर से सिलेक्शन नहीं है, शिफ्ट के साथ इधर क्लिक कर दो, जो एरिया सिलेक्ट नहीं था अब हो गया। इसकी मेहंदी और बैक साइड पर ब्राउन कलर और ड्रेस तीन जगह पर ब्राउन है, लेकिन ये एरिया सिलेक्शन में चाहिए वो नहीं। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे प्लस माइनस करनी है, उसके टूल ये पॉलीगॉन, लेकिन शॉर्ट कीज शिफ्ट, जिस शिफ्ट के साथ उसका जो एरिया सिलेक्शन में नहीं था वो भी आ गया। ठीक है, यूँ हर तरह की तस्वीर को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब करो कॉपी कंट्रोल सी, कोई और तस्वीर ओपन करने को उसके ऊपर कर दो पेस्ट। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। ये अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा खासा मुझे समझ आ भी गया, उसके बावजूद फिर से जब भी मैं सिलेक्शन करूँगा फिर से कोई नया इशू वार्निंग देगा, फिर देगा। सब कुछ समझ आ भी गई, फिर भी कुछ नया एरर आ गया। लेयर चेक करो, लेयर सही है, फिर भी नहीं हो रहा, बार बार वार्निंग देगा। उसकी रीज़न, जिस वक्त आपने सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करनी बाद में, पहले चेक करनी है उसकी सेटिंग। डन। कोरल में क्या होता है कि अगर आप यहाँ बनाना चाह रहे हो स्टार बनेगा पहले, सेटिंग होगी बाद में। अगर आप ऊपर आकर देख भी सकते हो, इसकी सारी ऑप्शन जो इधर दिख रही है, उनमें क्लिक ही नहीं होना। उसकी रीज़न पहले बना दो तो बनेगा, तब लिखोगे। फिर से देखना, मैंने बनाया यहाँ एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का साइज दिख रहा है, रेक्टेंगल का साइज दिख तो रहा है, लेकिन आप लिख नहीं सकते क्योंकि रेक्टेंगल बना नहीं है। पहले बनेगा तब साइज बताओगे। फोटोशॉप में उलट है, फोटोशॉप में
करने के बाद ऊपर सेटिंग चेंज करना ना करना एक बराबर है, इसलिए टूल यूज होगा बाद में, सेटिंग चेक होगी पहले। इसको रखना है जैसे कितना 0, अब सिलेक्शन हो जाएगी। अगर ऊपर 100 लिखा हुआ है अब सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ इस ऑप्शन को समझ लेना। ये ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन है फेदर फीदर, मतलब लफ्जी मतलब उसका होगा पंख पर, लेकिन कुछ देर के लिए समझ लो कि ये लिखा आ रहा है ट्रांसपेरेंसी। कितने पिक्सल ट्रांसफर होने चाहिए? 100। सिलेक्शन में कितने कर रहा हूँ? मुश्किल से 4, इसलिए सिलेक्शन नहीं ले देता क्योंकि टोटल सिलेक्शन छोटी है, ट्रांसपेरेंसी अमाउंट बढ़ेगी। 100 पिक्सल ट्रांसपेरेंट तब होंगे जब मेरी सिलेक्शन 100 पिक्सल से अब उससे ज़्यादा होगी। अगर आपने जब लिखा 0 सिलेक्शन हो जाएगी, अगर मैंने ऊपर लिखा 20 अब सिलेक्शन होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि टोटल पिक्सल हैं कितने? 12 में से 20 पिक्सल ट्रांसफर नहीं हो सकते। ये वाली वैल्यू टोटल सिलेक्शन से कम हो जाएगी। 20 के ऊपर सिलेक्शन नहीं हो रही, लेकिन 20 के ऊपर सिलेक्शन अब होगी। अब कैसे होगी? सिलेक्शन बढ़ेगी। इसी वजह से अगर आपने ऊपर लिखा 200 सिलेक्शन छोटी नहीं होगी लेकिन बड़ी हो जाएगी। बड़े साइज में सिलेक्शन कर सकते हो। अगर सिलेक्शन छोटी तो ये भी छोटी है। ठीक है, इसको क्या कंसीडर किया था? ये क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपेरेंसी। मुझे इसके पिक्सल ट्रांसफर करने हैं 0 करने को से करो कॉपी, कंट्रोल C, कॉपी करके जहां पर भी आपसे पेस्ट करोगे रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, ये जब पेस्ट किया तो पहले कितना था? 0। अभी फिर से वहीं पर दोबारा उसी तस्वीर पर आकर अब की बार यहाँ पे करो, सिलेक्शन करने से पहले 75, अब करो दोबारा सिलेक्शन, कॉपी कंट्रोल C, अभी जो इमेज ओपन की उस पर जाकर करो पेस्ट। इसको करो कंट्रोल D, ये फर्क है। इस पे पहले कितना था? 0। इस पे कितना था? 75। लेकिन करना कब है? सिलेक्शन शुरू करने से पहले। ठीक है, एक बार फिर देख लेना, मैं सारा कुछ किया, क्लोज, फाइल में आओ, फाइल में लिखा आ रहा ऊपर क्लोज ऑल, जितनी पिक्चर ओपन की सारी की सारी बंद कर दो। इन सब पिक्चर को क्लोज कर दो। सब के सब इमेजेस एक ये बना देना रिंग वाली, एक ये असाइनमेंट, और जिससे कोड वाली नहीं बनी तो दोबारा फिर ट्राई कर लेना, मैंने रिपीट कर दिया। नेक्स्ट, जितने भी इमेजेस हैं इन सब इमेजेस को आपने करना यहाँ से क्लोज करने के बाद अब आप इधर से रिसेंटली जिन जिन तस्वीरों पे काम किया वो सामने है। एक पिक्चर ये, फाइल में आकर एक पिक्चर ये, 2 पिक्चर ओपन की। सेम वैसे इस टाइम कितनी वेबसाइट ओपन है? 3, गूगल, जीमेल, यूट्यूब। एक नई वेबसाइट ओपन करनी है तो यहाँ से क्या लोगे? न्यू टैब, एक न्यू टैब लेकर इधर कुछ और लिख दो। मैंने लिखा इसमें FB। इस टाइम कितने टैब ओपन है? 4। इन 4 टैब को आपने कंट्रोल करना है शॉर्टकीज के साथ। शॉर्टकीज क्या बनी? 4 टैब को कंट्रोल करना है कीबोर्ड के साथ। शॉर्टकीज क्या बनी? ये टैब है और ये कंट्रोल है। टैब कंट्रोल हो गए कंट्रोल टैब से। ऊपर यूट्यूब, ऊपर गूगल, इनबॉक्स, जीमेल। ये भी एग्जाम्पल जो दी उसको सेट करो इधर। कितने टैब ओपन है? 2, एक ये मजीद ओपन करनी है पिक्चर इसी टैब के साथ आगे ओपन हो जाएगी। कितने टैब ओपन हो गए? 3। उनको बदलने का शॉर्टकट क्या बना? कंट्रोल टैब। अभी ये भी इमेज, अब ये मैं अभी जो चेंज कर रहा था
डन। अभी अभी कंट्रोल टैब करो, कंट्रोल टैब इस पर होगा ही नहीं, इस पे कंट्रोल टैब तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तस्वीर ये है ठीक है। सेम इधर कि अगर आपने सारे टैब बंद कर दिए, यूट्यूब से आगे कंट्रोल टैब हो गया, टैब ये है, यही चीज़ इधर है। जब तक मल्टीपल इमेजेस ओपन नहीं करोगे कंट्रोल टैब नहीं होगा। बस ये आपकी ऑप्शन देखना जो अभी करवाई 75 सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं, हाँ हो जाएगी। हो जाएगी। छोटी करोगे तो नहीं होगी क्योंकि उसका फैदर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ फेस रेट करना, फिर सिर्फ कम करो। Done? अगर ऊपर लिखा 40, ऊपर लिखा 50, फिर सिलेक्शन बड़ी करना, वरना छोटे साइज की सिलेक्शन होगी नहीं। बड़े साइज की सिलेक्शन हो यूँ, और अब करो कॉपी कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब से दूसरी पिक्चर और उसमें कर दो कंट्रोल बी। अगर आप इसे करोगे पेस्ट तो ऐसे आएगी, दोबारा फिर वहाँ पर आकर आपकी बात करो इसे 0 करके इसकी सिलेक्शन फिर से 2 पहले की तरह। अब करो कॉपी, इस पर पेस्ट कंट्रोल बी, कितनी बार पेस्ट किया 2 बार, इसके लिए 2 एक्स्ट्रा खुद बन गई। फर्क दोनों में ये है, ठीक है। इसकी एजेस शार्प, इसकी एजेस सॉलिड, डिफरेंस ये है। अगर मैं कंट्रोल टी करूँगा क्योंकि में इसका साइज चेंज होगा, किसी का भी किसी का भी नहीं। अब होगा सॉफ्ट इमेज जो ट्रांसपेरेंसी के साथ था, ठीक है। एक इस तरह से इमेज या ऐसा करना, एक बना लेना रिबलिंग और दूसरी बनाना है देखो हम टीवी ड्रामा। इस ड्रामे के अंदर वो टाइटल ले लेना, आपने 3 4 5 तस्वीरें जोड़नी है इस तरह से। जैसे इसमें देखो पीछे ड्रॉ दिख रहा है, दीवार दिख रही है, इधर विंडो दिख रही है, फिर उसने इन तस्वीरों को जोड़ा टाइटल के साथ, जैसा कि इसमें किया कि बीच में पिक्चर मर्ज हो गई। तो इस तरह की कोशिश करना जितना बन सके, तस्वीरें जोड़नी है, इसको सामने रखकर। जिसने ये बनाया होगा उसका कई साल का एक्सपीरियंस होगा, और मुझे करते हुए भी 2 लेक्चर नहीं हुए। तो जितना बन सका उतना बनाने की कोशिश करना, तस्वीरें काट कर इसको बनाना। पूछना बोलो, आपको एक शॉर्ट में लिखवाया था कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करता क्या है, रीसाइज मिरर और साइज चेंज। अगर आपने इसे मिरर करना, पहले करना कंट्रोल टी फिर राइट क्लिक, पहले कंट्रोल टी फिर राइट क्लिक, वरना राइट क्लिक करने का फायदा नहीं। फर्स्ट कंट्रोल टी करना, जो फ्रेम आएगा उस फ्रेम के अंदर राइट क्लिक मिरर। दूसरा बताया था कंट्रोल टी से फेड भी होता है, कंट्रोल टी से साइज भी होता है। तो इसका जितना बन सके ये बनाने की कोशिश करना, और दूसरा फ्रेम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।